इधर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में आज एक और बड़ा अभियान जो है वो जुड़ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गौतम बुद्ध नगर को एक बड़ी सौगात दी। दरअसल जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को रफ्तार देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने 45 अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आखिर कैसे ये बसें दिल्ली एनसीआर के सफर को प्रदूषण मुक्त और आसान बनाएगी, हमारे इस खास रिपोर्ट में देखिए। रफ्तार, आधुनिकता और पर्यावरण सुरक्षा, इन तीन संकल्पों के साथ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिल्ली एनसीआर के लोगों को एक शानदार तोहफा दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बटन दबाकर 45 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना की। ये बसें न सिर्फ नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों का सफर आसान करेगी, बल्कि प्रदूषण और शोर से भी बड़ी राहत दिलाएगी। इस मौके पर नोएडा में एक नए और आधुनिक इलेक्ट्रिक बस डिपो का भी शुभारंभ किया गया, जो इन ई बसों के रखरखाव और फास्ट चार्जिंग को सुनिश्चित करेगा। ये बहुत बड़ी लंबित मांग थी, खास तौर पर नोएडा की स्थितियों को देखते हुए। नोएडा में जहां प्रदूषण पहले ही बहुत ज्यादा रहता है, एयर क्वालिटी बहुत पुअर रहती है, उस पुअर एयर क्वालिटी के कारण इलेक्ट्रिक बसों का संचालन, और वो भी इतनी बड़ी संख्या में 110 की संख्या प्रथम चरण में है, और जरूरत पड़ी तो इस संख्या को 500 बसों तक ले जाया जाएगा। तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी जरूरत भी पूरी हुई है, एक बहुत बड़ी सुविधा का भी पूरा करेगा, और प्रदूषण और एयर क्वालिटी को देखते हुए इलेक्ट्रिक बसों का संचालन आने वाले वैश्विक में जिस तरह से तेल का संकट बढ़ता जा रहा है, उसमें इलेक्ट्रिक बसों का और बहुत बड़ा योगदान है। इनकी संख्या कितनी रहने वाली? पहले चरण में 110 बसें हैं। मुख्यमंत्री जी ने वादा किया कि अगर मांग बढ़ी तो इसे 500 तक ले जाया जाए। बता दें आपको कि शुरुआत में इस बेड़े में 45 वातानुकूलित यानी कि एसी इलेक्ट्रिक बसें उतारी गई हैं, लेकिन योजना बहुत बड़ी है और इस साल के अंत तक लगभग 200 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का लक्ष्य रखा गया। ये बसें नोएडा के बॉटनिकल गार्डन सेक्टर 62, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, परी चौक, सूरजपुर और गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय जैसे प्रमुख केंद्रों को जोड़ेगी। इतना ही नहीं, दिल्ली के आनंद विहार, सराय काले खां और गाजियाबाद के आईएसबीटी जाने वाले यात्रियों को भी इस सेवा का सीधा फायदा मिलेगा। 2017 के पहले टूटी हुई सड़कें, नदारद बिजली, अराजकतापूर्ण वातावरण, सुरक्षा का कोई पुरसा हल नहीं, प्रदेश के अंदर चारों ओर अव्यवस्था और अराजकता के इस वातावरण में प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का एक संकट खड़ा हुआ था। तब निवेश की बात उत्तर प्रदेश के लिए अपने आप में एक दिवा स्वप्न था। 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश वर्ल्ड क्लास रोड कनेक्टिविटी के लिए, एयर कनेक्टिविटी के लिए जाना जाता है। आज आप देख रहे होंगे देश के अंदर सबसे अच्छा रोड नेटवर्क इस समय उत्तर प्रदेश के पास है। 4 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क, स्टेट हाईवे, हाईवे, एक्सप्रेसवे, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, ये उत्तर प्रदेश की देश के अंदर सबसे बेहतरीन कनेक्टिविटी में से एक जानी जा रही है। ये परिवर्तन 9 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार ने किया। योगी सरकार का सबसे बड़ा फोकस 15 जून से शुरू हो रही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को चाक चौबंद करना है। पहली फ्लाइट की उड़ान भरने से पहले ही योगी सरकार ने यात्रियों के लिए जमीन पर सफर को आसान बना दिया है। आने वाले समय में इसी रूट पर आधुनिक डबल डेकर बसें भी चलाई जाएंगी। साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये पहल उत्तर प्रदेश के नेट जीरो यानी कि ग्रीन मोबिलिटी के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। बिना शोर और बिना धुएं वाली ये बस इस बात का सबूत है कि योगी राज में विकास सिर्फ दावों में नहीं बल्कि जमीन पर दौड़ रहा है। जेवर एयरपोर्ट के शुरू होने से पहले ही
परिवहन व्यवस्था को इस कदर मजबूत कर देना मुख्यमंत्री की दूरगामी सोच और प्रदेश की जनता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। न्यूज डेस्क नेटवर्क 10। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु बहुगुणा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जिस तरह से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को रफ्तार देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने 45 अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी है, किस तरह से ये बस जो है इसका रूट क्या फिक्स किया गया है? देखिए, उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी बन चुके नोएडा को आज एक नई रफ्तार मिली है। सीएम योगी ने वर्चुअली 100 आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके साथ ही पहली बार नोएडा ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बसों की सेवा शुरुआत हो गई है। इन बसों में 100 बसें जो है उनमें से 10 बसें डबल डेकर की हैं, जिसमें जो डबल डेकर की बसें भी शामिल है, जो शहर के सड़कों पर अपना नया अनुभव लेकर आई हैं। सेक्टर 90 में जो बस डिपो बना है, इसका संचालन वहां से ही होगा, जहां पे हाईटेक फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाए गए हैं। महज 2 घंटे में बसें पूरी तरह चार्ज होने की व्यवस्था भी वहां पे लगाई गई है। इस नई सेवा से सबसे बड़ा फायदा जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचने वाले यात्रियों को होगा। 15 जून से शुरू होने वाली एयरपोर्ट सेवाओं से पहले सरकार ने आम लोगों को सुविधा ध्यान में रखते हुए ये महत्वपूर्ण कदम उठाया। वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लाखों निवासियों के लिए एक बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलने जा रही है। बिल्कुल। और हिमांशु, ये भी बताइएगा कि जो बस जिनकी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है, ये नोएडा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक सीधे जाएगी या इसके बाद रूट में बस चेंजेस भी करने पड़ सकते हैं? इंटरचेंज की क्या कोई सुविधा है? देखिए, जो जानकारी मिली है उससे ये पता लगा है कई सारे स्टेशंस बनेंगे, पिकअप पॉइंट्स बनेंगे। खासकर जो जेवर एयरपोर्ट ट्रेवल कर रहे हैं यात्री, उनके लिए एक नई सौगात मिली है। आपको यही बता दें, यात्रियों के लिए सबसे राहत भरी बात यह है कि बसों का किराया बेहद किफायती रहने वाला है। न्यूनतम किराया 10 रुपए और अधिकतम 30 रुपए प्रति व्यक्ति रहने वाला है। कुल मिलाकर ये पहल न केवल नोएडा पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सुविधाओं को बेहतर बनाएगी, बल्कि स्वस्थ वातावरण, कम प्रदूषण और बेहतर कनेक्टिविटी और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बिल्कुल हिमांशु, ये भी जानकारी दीजिएगा कि जिस तरह से 45 बसों की सौगात जो है वो दिल्ली एनसीआर को मिला है, यात्रियों को काफी सुविधा तो होगा ही, और साथ ही साथ ये जो नई बस डिपो बनाई गई है उसमें क्या कुछ खासियत होने वाली है जो कि बाकी अन्य बस डिपो से ये अलग होगी? देखिए, इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बसें हैं जो प्रदूषण नहीं करती, बिजली से चलती हैं, तो इसको देखते हुए खास ध्यान ये रखा गया है कि पूरे जो बस अड्डा है उसको एक ट्रांसफॉर्म किया गया। आज का एक बस अड्डा बनाया गया जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फास्ट चार्जिंग दिए, महज 2 घंटे में देखिए बस पूरी की पूरी चार्ज हो जाएगी और यात्रियों की सेवा के लिए तैयार हो जाएगी। तो एक बड़ी, अपने आप में एक बड़ी बात है जी। बिल्कुल। और हिमांशु, कौन कौन से एरिया में ये बस चलने वाली है, यात्रियों को कितना सुविधा इससे मिलेगा? देखिए, इसका रूट अभी जो हमें बताया गया कि रूट इसका मेनली ग्रेटर नोएडा वेस्ट, नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट और जेवर एयरपोर्ट तक की कनेक्टिविटी होगी। कई सारे स्टेशंस बीच में बनेंगे, अभी वो बीच में स्टार्ट होंगे स्टेशंस, बट अभी यही बताया गया कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगी। बिल्कुल हिमांशु, जिस तरह से दिल्ली एनसीआर वासियों को बड़ी सौगात कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है, और इस पूरे मामले को लेकर 45 बसों की सौगात मिली है, यात्रियों की ओर से क्या कोई अभी तक प्रतिक्रिया सामने आई है? कितने खुश हैं वो इस सौगात से? देखिए, यात्री निश्चित रूप में खुश तो हैं, क्योंकि जो किराया है वो किराया 10 रुपए मिनिमम किराया और 30 रुपए मैक्सिमम किराया। तो एक बहुत बड़ी बात है कि नोएडा से कोई अगर जेवर एयरपोर्ट जा रहा है या ग्रेटर नोएडा से कोई जेवर एयरपोर्ट जा रहा है तो 30 रुपए किराए में अगर पहुंच रहा है, ये प्रस्तावित किया है, बट किराया इनका कम। तो जो लोग हैं, बेहतर कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिक बसें हैं, पॉल्यूशन कम करेंगी इनकी, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में 500 बसों से ऊपर का योजना है बनाई जा रही है कि यहाँ पे लागू की जाएगी। तो इन सबको देख के जो पब्लिक को ही मिलेगी, डायरेक्टली पब्लिक को मिलेगी, तो इससे पब्लिक बहुत खुश है। वहाँ पे हमने लोगों से प्रतिक्रिया ली तो
इनका स्वागत किया गया। बिल्कुल। और हिमांशु, ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में इस परियोजना को कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? देखिए, आज जो हालात हैं दिल्ली एनसीआर के, और जो पॉल्यूशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है, जी। तेल और जो विश्व युद्ध जो चल रहे हैं उसकी वजह से तेल की जो किल्लत आ रही है, उसको देखते हुए ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। और आगे आने वाला फ्यूचर इलेक्ट्रिक बसों का ही है। हम्म। अब पेट्रोल और डीजल से पॉल्यूशन तो होता ही होता है, अब ऊपर से महंगाई इतनी बढ़ गई है, तो हमारे पास एक ही विकल्प है कि इलेक्ट्रिक बसें हैं। तो इस चीज का सब लोगों ने स्वागत किया, और आम पब्लिक को बहुत इसमें फायदा होने वाला है। जी बिल्कुल। और हिमांशु, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से नोएडा वासियों को ये बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से मिली है, 45 नए बस शुरू हो रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में इससे अधिक बसों की शुरुआत भी यहाँ पर हो सकती है? किस तरह से रूट फिक्स किया जाएगा और किस तरह से यात्रियों को जो है वो कनेक्टिविटी में आसानी मिलेगी इन बसों के चलने से? देखिए, जो बताया गया, जो उनका अनुमान है, अभी तो 100 बसें और 10 बसें डबल डेकर है। डबल डेकर बसें अब अपने आप में, हम शुरू में आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले सुनते थे कि डबल डेकर बसें होती हैं जो सिटी के अंदर चलती है। अब वही चीज ये लेके आए तो एक अलग अनुभव रहेगा निवासियों के लिए। उसके ऊपर से इलेक्ट्रिक बसें हैं, फुल्ली एसी। हम लोग बसों में भी बैठे और उसके अंदर हमने देखा बिल्कुल नई बसें, इलेक्ट्रिक बसें, और फुल्ली इलेक्ट्रिक है। उसमें बैठ के ये भी नहीं पता लग रहा था कि हम बाहर की आवाज अंदर बिल्कुल नहीं आ रही थी। तो एक नई तरीके का अनुभव है सिटी के लिए। और आने वाले टाइम में जो बताया गया है कि 500 से ऊपर बसें सिटी के अंदर लेके आएंगे, जनपद के अंदर लेके आएंगे, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और एक अच्छी पहल है। जी बिल्कुल हिमांशु। और नॉर्मल बसों की तुलना में ये जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना अलग है, और किस तरह से लोगों को सुविधा मिलेगी, समय कितना लगेगा, कितने समय की बचत होगी, किराए की बात करें तो कितना किराया लगेगा? देखिए, बचत डायरेक्टली यही है कि जो बसों का जो टिकट है वो बताया गया है कि ये प्रस्तावित किया गया है कि 10 रुपए मिनिमम टिकट है और 30 रुपए मैक्सिमम टिकट है। अब ये प्रस्तावित किया गया है, अगर ये होता है, अगर 40 रुपए भी टिकट होता है, 50 रुपए भी होता है, तो ये कुछ भी नहीं है। जो जब हम ट्रैवल करते हैं नोएडा से ग्रेटर नोएडा या जेवर एयरपोर्ट, तो ये कुछ भी नहीं है। इससे तो मेट्रो का टिकट है। तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली ये लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज रहेगी, जिससे वो अपना पैसा बचा सकेंगे, ट्रैवल कर सकेंगे, कनेक्टिविटी बढ़ेगी। क्योंकि 500 बसें जब नोएडा जिले में उतरेंगे तो उनके निश्चित रूप में स्टैंड बनाए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे, तो उस हिसाब से ये लोगों के लिए एक बेटर कनेक्टिविटी की ऑप्शन मिलेगा। और हिमांशु, ये भी बताइएगा कि कब से ये बसेस जो हैं वो दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर दौड़ेगी? क्या कोई समय सीमा इसके लिए निर्धारित की गई है? और आम लोगों के लिए बस सुविधा की शुरुआत कब से होगी? जी, जो बताया गया है कि बसें जो नोएडा जिले के अंदर चलेंगी, गौतम बुद्ध नगर जिले चलेगी, वो एक जो नॉर्मल टाइम होता है सुबह 4:30-5 बजे से लेकर शाम के 7-8 बजे तक, 10 बजे तक इसका टाइम बढ़ाया जाएगा। और कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो कई सारे स्टेशन हमने जब हम फील्ड में थे तो हमने कई सारे स्टेशन, इनके रूट डिफाइन कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है रूट किस तरीके से लोगों की डिमांड आती है। तो ये जो अथॉरिटी है वो ट्रांसपोर्ट जो ऑफिसर्स हैं वो चेक कर रहे हैं कि कहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है, जहाँ पे स्टैंड्स बनाए जाएंगे। तो इस तरीके से इनकी प्लानिंग है। जी बिल्कुल। तो बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिल्ली एनसीआर को मिली है। 45 इलेक्ट्रिक बस की सौगात दी गई है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।